हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है ठीक ही होंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज 6 होते हैं, जिसमें साइन थीटा इज द रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनस, cos थीटा इज इक्वल टू रेशियो ऑफ बेस एंड हाइपोटेनस, tan theta is equal to P by B is ratio of perpendicular and base। इसे याद रखने के लिए हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, सम का S, पीपल का P, है का H, करली का C, ब्राइट B, हेयर का H, टाइटली का T, पुल्ड का P, बैक का B। Some people have curly bright hair, tightly pulled back। S for sin, थीटा लगा देंगे, एंगल को थीटा से डिनोट किया जाता है। sin थीटा इज इक्वल टू P by H, sin, S for sin, P for people, H for hair। sin थीटा इज इक्वल टू P by H, लेकिन यहाँ P for perpendicular, H for hypotenuse। फिर C है तो cos थीटा इज इक्वल टू B by H, B for bright, H for hair, तो B by H। tan थीटा इज इक्वल टू P by B। S P H, C B H, P P B। sin थीटा P by H, cos थीटा P by H, tan थीटा P by B। और इसी को पलट दिया जाए, उल्टा कर दिया जाए तो H by P हो जाएगा, जो कि होता है cosec थीटा। इसको पलटने से H by B ये होता है sec थीटा, और ये होता है B by P, उलटने से इसको कहते हैं cot थीटा। यानी कि अगर ये तीन याद हो गए, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, तो इसको उलट देने से अंश को हर और हर को अंश, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बना देने से हमें प्राप्त होती है कॉसेक थीटा। क्लियर होगा। साइन थीटा इज इक्वल टू P by H, cos थीटा इज इक्वल टू B by H, tan थीटा इज इक्वल टू P by B, H by P, H by B, B by P, etc। आज हम लोग एंगल के मेजरमेंट के लिए सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले आप जानते होंगे एक समकोण जो होती है वो 90 डिग्री के बराबर होती है। तो क्या है ये, उसके बारे में हम लोग जानने का प्रयास कर रहे हैं। आइए देखते हैं कैसे एक समकोण को 90 डिग्री और 90 डिग्री को भी क्या और बांटा जा सकता है, इसके विषय में हम लोग जानकारी लेना चाहते हैं। ये सेकेंड लेक्चर है ट्रिगोनोमेट्री का। आइए देखते हैं। तो सिस्टम्स ऑफ एंगल मेजरमेंट, सिस्टम ऑफ एंगल मेजरमेंट, कोण मापन की पद्धतियां। इसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ना चाहते हैं सेक्साजेसिमल सिस्टम, सेक्साजेसिमल सिस्टम। इसको हिंदी में षट दशांशक
पद्धति कहा जाता है। इसी को डिग्री सिस्टम भी कहा जाता है। डिग्री सिस्टम, डिग्री पद्धति, अर्थात इसमें कोण को डिग्री में मेजर की जाती है। सबसे पहले आप जानते हैं कोई कोण जो सर्वप्रथम परिभाषित की गई थी वह बहुत ही आसानी से परिभाषित हुई थी, समकोण, राइट एंगल। तो जाहिर सी बात है सेक्साजेसिमल सिस्टम भी कहीं न कहीं उसी पर आधारित होगी। तो कहता है इन सेक्साजेसिमल सिस्टम वन राइट एंगल इज डिवाइडेड इनटू 90 इक्वल पार्ट्स। इन सेक्साजेसिमल सिस्टम वन राइट एंगल इज divided into 90 equal parts and one part is called 1 degree। सेक्साजेसिमल पद्धति में एक समकोण को 90 बराबर भागों में बांट दिया गया है, जिसका एक भाग 1 डिग्री कहलाती है। In this system one right angle is divided into 90 equal parts. One part is called 1 degree। इसको ऐसे डिनोट किया जाता है, छोटा सा बिंदु नहीं कहें, जीरो का छोटा रूप, किसी भी अंक के ऊपर जीरो का छोटा रूप ऊपर दे देते हैं पावर के रूप में, तो यह पावर नहीं है लेकिन पावर के जैसा ही देते हैं, छोटा सा जीरो देते हैं, तो ये 1 डिग्री कहलाती है। फिर 1 डिग्री को भी बांटा गया है। 1 डिग्री is divided into 60 equal parts। 60 बराबर भागों में बांटा गया है इसको। पहले समकोण को 90 बराबर भागों में बांटा गया, एक भाग 1 डिग्री कहलाया। फिर 1 डिग्री को भी 60 बराबर भागों में बांटा गया और 1 पार्ट is called 1 minute। ऐसे लिखते हैं इसको 1 मिनट। एक डैश पावर के रूप में एक डैश लिख देते हैं, वो भी क्या हो, दाहिने झुकाव हो। ये 0, ये 1 रोमन में जैसे नहीं होता है, रोमन में होता है ना 0 1 फर्स्ट सेकेंड, तो एक बार दे दिए तो वह 1 मिनट कहलाएगा। अभी भी नहीं रुका गया, इतना ही पर कहानी खत्म नहीं हुई, आगे फिर 1 मिनट is divided into 60 equal parts। One part is called 1 second। 1 सेकंड, और इसे डबल डैश से, यानी कि डिग्री को 0 से, छोटा सा 0 से, मिनट को 1 डैश से और सेकंड को डबल डैश से सूचित किया जाता है। अर्थात सेक्साजेसिमल सिस्टम में षट दशांशक पद्धति में एक समकोण को 90 बराबर भागों में बांटा गया, जिसका एक भाग 1 डिग्री कहलाया। फिर 1 डिग्री को 60 बराबर भागों में बांटा गया, जिसका एक भाग 1 मिनट कहलाया। फिर 1 मिनट को 60 बराबर भागों में बांट दिया गया और उसके एक भाग को 1 सेकंड कहा गया।
अर्थात आप कह सकते हैं 1 राइट एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्रीज। 1 degree is equal to 60 minutes and 1 minute is equal to 60 seconds। एक समकोण 90 डिग्री, 1 डिग्री 60 मिनट, 1 मिनट 60 सेकंड। यानी कि कोण का सबसे छोटा जो डिवाइडेशन हुआ था वह सेकंड। इसके अलावा भी आप 1.1 सेकेंड, 1.11 सेकेंड, 1.2 सेकेंड, 1.3 सेकेंड, 1.1111 एंड सो मेनी 1 लगा सकते हैं। तो कहने का अर्थ है कि ये विस्तृत रूप से फैल जाएगा, तब जब डेसिमल में आ जाएगा तब तो इसकी कोई अंत नहीं होगी। आप डेसिमल लगाते जाएं और लिखते जाएं। यानी कि ऐसे देखा जाए तो समकोण को ही 90 बराबर भागों में बांट करके फिर उसे जो प्राप्त हुआ उसे 60 बराबर भागों में बांटा गया, फिर जो प्राप्त हुआ उसे फिर 60 भागों में बांट दिया गया। इस प्रकार एक समकोण 90 डिग्री, 1 डिग्री 60 मिनट, 1 मिनट 60 सेकंड। यानी कि अब तो आपको क्लियर हो गया होगा यहाँ की 1 राइट एंगल ही 90 डिग्री है, अर्थात एक समकोण 90 डिग्री के बराबर होती है। और ये इसकी छोटी छोटी इकाइयां हैं। तो पहली पद्धति तो हम लोग देख लिए, पहली पद्धति थी सेक्साडेसिमल सिस्टम। अब दूसरी पद्धति, दूसरी सिस्टम के बारे में हम लोग बात करेंगे। दूसरी सिस्टम है रेडियन सिस्टम। पहली सिस्टम हम लोगों ने पढ़ा सेक्साडेसिमल सिस्टम, जिसको डिग्री पद्धति भी कहा जाता है। 60 दशांशक पद्धति, 60 दशांशक, 60 माने 6 दशांशक अर्थात 10 के अंशों में, 10 के अंशों में है। तो अब हम लोग दूसरा पढ़ना चाह रहे हैं, ये है रेडियन सिस्टम। रेडियन सिस्टम, रेडियन पद्धति। या इसी को कहा जाता है सर्कुलर सिस्टम, वृत्तीय पद्धति। वृत्तीय पद्धति। अब सबसे पहला क्वेश्चन कि आखिर ये रेडियन है क्या? डिग्री हम जानते हैं, एक समकोण है। जब एक क्षैतिज रेखा किसी उदग्र रेखा को काटती है तो उनके बीच का झुकाव एक समकोण होता है, और उस समकोण को 90 बराबर भागों में बांट दिया जाता है, तो हमें प्राप्त होती है क्या चीज? एक डिग्री। लेकिन डिग्री के बारे में हम लोगों ने जान लिया, अब हम जानना चाहते हैं आखिर ये रेडियन है क्या? तो बाबू आप सब ने वृत्त तो जरूर पढ़ा होगा, और वृत्त में एक केंद्र होती है, मान लीजिए ये O है। वृत्त में त्रिज्या भी होती है, मान लीजिए ये R होगा। तो वृत्त में कितनी त्रिज्याएं हो सकती हैं? बहुत, अनेकों। तो मान लीजिए एक और त्रिज्या यहां हो गई, इसका नाम हमने A दिया, इसका नाम हमने B दिया। तो ये जो दिखाई पड़ रही है ये कहलाती है आर्क लेंथ। इसे हम लोग L से सूचित करते हैं। अब ये दोनों रेडियस जो हैं, दोनों रेडियाई, ये केंद्र पर एक कोण बनाती हैं। मान लीजिए कोण को हमने थीटा कहा, तो थीटा बराबर होती है बाबू, थीटा बराबर L बाई आर। थीटा बराबर L बाई आर, यानी कि थीटा यहां पे बात करेंगे तो हम लोग एंगल इन रेडियन, एंगल इन रेडियन इज इक्वल टू आर्क लेंथ, आर्क लेंथ बाई रेडियस। एंगल इन रेडियन इज इक्वल टू आर्क लेंथ बाई रेडियस।
रेडियन में कोण बराबर होती है चाप की लंबाई बटा त्रिज्या। चाप की लंबाई बटा त्रिज्या। थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर। थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर। अब एंगल इन रेडियन हो गया आर्क लेंथ बाई रेडियस। तो हम लोग डिफाइन करना चल रहे हैं 1 रेडियन। 1 रेडियन इसको हम लोग लिखेंगे 1 सी। जैसे 0 था तो डिग्री होती थी, 1 डैश था तो मिनट होती थी, डबल डैश था तो सेकेंड थी। उसी तरह रेडियन को हम लोग सी से पावर के रूप में छोटा सा सी दे देते हैं, क्योंकि ये सर्कुलर रेडियन सिस्टम को सर्कुलर सिस्टम भी कहा जाता है और सी फॉर सर्किल होता है या सर्कुलर होता है। तो 1 रेडियन यानी कि 1 सी क्या होती है। तो बाबू अभी आप लोगों ने देखा थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर। अगर इस एल का वैल्यू आर के बराबर हो जाए यानी कि आर्क लेंथ और रेडियस की लेंथ आपस में बराबर हो जाए तो थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर। व्हेन एल इज इक्वल टू आर देन थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा आर बाई आर यानी कि 1। तो इसी को हम लोग 1 रेडियन कहते हैं। अर्थात किसी भी वृत्त में जब चाप की लंबाई त्रिज्या के बराबर हो जाए, चाप की लंबाई त्रिज्या के बराबर हो जाए, ये चाप है और इसकी लंबाई भले ही टेढ़ी है तो क्या है, कर्व है, तो इसकी कुछ ना कुछ तो लंबाई होगी। चाप की लंबाई बटा त्रिज्या और चाप की लंबाई बराबर है त्रिज्या के, तो जितनी लंबाई या ए से बी तक है उतनी ही लंबाई ओ से ए तक है, यानी कि दोनों सेम है। तो उस अवस्था में जो इस केंद्र पर कोण बनती है, इस कोण को ही हम लोग 1 रेडियन के रूप में जानते हैं। दैट इज 1 रेडियन एंगल इज दैट एंगल फॉर्म्ड बाय एन आर्क ऑफ लेंथ equal to radius। 1 radian angle is the angle formed by an arc of length equal to radius at the center of the circle। वृत्त के केंद्र पर त्रिज्या के बराबर लंबाई वाले चाप के द्वारा बना कोण 1 रेडियन कहलाती है। त्रिज्या के बराबर लंबाई वाले चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर बनी कोण 1 रेडियन कहलाती है। आप डिफाइन कर सकते हैं 1 रेडियन को। 1 रेडियन क्या है? तो 1 रेडियन वह कोण है जो किसी वृत्त की त्रिज्या के बराबर लंबाई वाले चाप द्वारा उसके केंद्र पर बनाई जाती है। द एंगल फॉर्म्ड बाय एन आर्क ऑफ लेंथ इक्वल टू its radius। The angle formed by an arc of length equal to its radius or equal to the radius of a circle at the center is defined as 1 radian angle। The angle formed by an arc of length equal to the radius of a circle at the center is defined as 1 radian angle।
किसी भी वृत्त के त्रिज्या के बराबर लंबाई वाले चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर बनी कोण एक रेडियल कोण कहलाती है। अब हम ये जानना चाहते हैं कोई वृत्त अपने केंद्र पर कितना कोण बना सकती है। कोई वृत्त अपने केंद्र पर कुल टोटल कितना कोण बना सकती है। तो देखिए ये वृत्त है, इसकी त्रिज्या होगी कुछ r मान लेते हैं। तो अगर वृत्त की त्रिज्या r है तो परिधि कितनी हो जाएगी 2 पाई r। वृत्त की परिधि क्या होती है 2 पाई r, जिसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं सरकमफेरेंस। सरकमफेरेंस सरकमफेरेंस होती है 2 पाई r, वृत्त की परिधि होती है 2 पाई r। अब हम ये देखना चाहते हैं कि कोई वृत्त यानी कि ये पूरा जो केंद्र पर कहीं ना कहीं केंद्र होगी वो है कितना कोण बनाती है। तो अभी हम लोगों ने सीखा था थीटा बराबर होती है L/R, और चाप जो होती है ये वक्र रेखा जो दिखाई पड़ रही है पूरी की पूरी वक्र रेखा परिधि के बराबर होगी, अर्थात 2 पाई r डिवाइडेड बाई r। चाप को ये पूरा ले लीजिए, पूरा वृत्त, अब बटा त्रिज्या, तो r से r कैंसिल, क्या बच गया 2 पाई। लेकिन ये कोण क्या चीज में होता है रेडियन में होता है, इसलिए थीटा बराबर क्या हो गया 2 पाई रेडियन। दिस इंप्लाई दैट थीटा बराबर 2 पाई रेडियन। इट मींस दैट ए सर्किल सबटेंड्स एन एंगल 2 पाई रेडियन एट द सेंटर। कोई वृत्त अपने केंद्र पर कुल टोटल 2 पाई रेडियन 2 पाई रेडियन के बराबर कोण बनाती है। अब पहले से हम जानते हैं अगर ये कोई वृत्त है और ये उसका केंद्र है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच दिए, एक वर्टिकल लाइन खींच दिए, तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन हो गया, एक वर्टिकल लाइन हो गया। तो ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल मिल करके जो कोण बनाते हैं वह तो एक समकोण है, राइट एंगल। तो इस तरह से आप देख सकते हैं ये कितने समकोण के बराबर है 4 समकोण। लेकिन ये पूरी की पूरी वृत्त अभी तो आपने पढ़ा 2 पाई रेडियन बनाती है, यानी कि 4 समकोण कहें तब और 2 पाई रेडियन कहें तब। चार समकोण बराबर 2 पाई रेडियन, तो एक समकोण बराबर क्या होगी, एक समकोण एक राइट एंगल बराबर क्या हो जाएंगे 2 पाई रेडियन। पाई को 2 दूनी 4 पाई बाई 2 रेडियन, अर्थात एक समकोण बराबर पाई बाई 2 रेडियन होती है। 1 राइट एंगल इज इक्वल टू पाई बाई 2 रेडियन। बाबू एक समकोण 90 डिग्री भी होती है और एक समकोण पाई बाई 2 रेडियन भी होती है। रेडियन पद्धति जैसे इंच होता है, सेंटीमीटर होती है, मीटर होती है, किलोमीटर होती है, सभी तो लंबाई के मात्रक है। तो क्या इंच और किलोमीटर, मीटर या सेकेंड या मील में कोई रिलेशन नहीं होता? होता है। तो जैसे वहां रिलेशन होता है, लेंथ है तो चाहे कोई भी मात्रक हो एक दूसरे से संबंधित जरूर होते हैं, कोई रिलेशन जरूर होती है। उसी प्रकार यहाँ रेडियन में और डिग्री में भी संबंध होता है, और वह संबंध लाता है कौन? तो वह लाता है राइट एंगल समकोण। यानी कि अब आप लिख सकते हैं एक समकोण बराबर 90 डिग्री 1 राइट
एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाई 2 रेडियन। यही ये संबंध होता है, रिलेशन होता है राइट एंगल में, डिग्री में और रेडियन में। कभी भी आप लिख सकते हैं एक राइट एंगल 90 डिग्री, क्योंकि राइट एंगल को 90 डिग्री में बांटा गया था, तो 90 बराबर भागों में बांटे थे, तो एक राइट एंगल 90 डिग्री, और एक राइट एंगल ही बराबर होता है पाई बाई 2 रेडियन के, जैसा कि यहाँ देख रहे होंगे। अर्थात 90 डिग्री बराबर पाई बाई 2 रेडियन। तो बाबू 180 डिग्री बराबर हो जाएगा पाई रेडियन। 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन, या पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री। अब हम चाहें तो रेडियन को डिग्री में और डिग्री को रेडियन में बदल सकते हैं। ठीक उसी तरह जैसे 1 इंच बराबर 2.54 सेंटीमीटर होती है। 1 इंच इज इक्वल टू 2.54 सेंटीमीटर। तो इंच अलग मात्रक है, अलग पद्धति की, और सेंटीमीटर अलग पद्धति की है, लेकिन दोनों में रिलेशन तो है नहीं। ठीक उसी तरह डिग्री सेक्साडेसिमल सिस्टम की मेजरमेंट है और रेडियन सर्कुलर सिस्टम की मेजरमेंट है, और दोनों एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन और पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो 1 डिग्री विल बी इक्वल टू पाई बाई 180 रेडियन। आप 1 डिग्री को पाई बटा 180 रेडियन लिख सकते हैं। तो अगर x डिग्री हो तो पाई बटा 180 गुना x डिग्री, डिग्री यहां से हट जाएगी अब ये रेडियन होगी। अर्थात डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए एक पाई बटा 180 से गुना कर दिया जाता है। जैसे 30 डिग्री को अगर रेडियन में बदलना है तो क्या लिखेंगे, पाई बटा 180 गुने 30, और यहां हो जाएगी अब रेडियन। अब यहां डिग्री नहीं लिखेंगे, अब ये हो गई रेडियन। जैसे ही आप पाई बटा 180 से गुना करते हैं डिग्री में, तो वह रेडियन में बदल जाती है। अब 30 छक 180, 30 से 180 कटाएंगे, 6 बार में कट जाएगा, तो पाई बाई 6 रेडियन। किसी को भी आप बदल सकते हैं। मान लीजिए 60 डिग्री को बदलना है, तो फिर वही प्रक्रिया अपनाएंगे, पाई बाई 180 इंटू 60, और ये हो गई रेडियन। तो 60 से 180 3 बार में कट जाएगी, तो पाई बाई 3 रेडियन। अर्थात कभी भी अगर आपको डिग्री को रेडियन में बदलनी हो तो पाई बटा 180 से आप क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। और इसी का उल्टा अगर हमें रेडियन को बदलनी हो, अब रेडियन को बदलनी हो तो वैसी स्थिति में हम लिख सकते हैं उल्टा करके, पाई रेडियन 180 डिग्री। 1 रुपया में 100 पैसा, तो 100 पैसा में 1 रुपया होता है। 100 पैसा बराबर 1 रुपया, 1 रुपया बराबर 100 पैसा, दोनों लिख सकते हैं। तो यहाँ लिखा 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन, यहाँ लिखा हमने पाई रेडियन बराबर 180, यानी कि 1 रेडियन बराबर हो जाएगी 180 बटा पाई। तो x रेडियन बराबर क्या हो जाएगी, 180 बटा पाई गुने x। अब यह डिग्री में बदल गई, अर्थात देखिए रेडियन में बदलने के लिए 180 बटा पाई से गुना कर दिया जाता है, और डिग्री में बदलने के लिए, डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए पाई बटा 180 से गुना किया जाता है। जैसे आइए देखते हैं, मान लीजिए आपको करना हो पाई बाई 2 रेडियन, तो क्या करेंगे, 180 बटा पाई और गुना पाई बाई 2, ये क्या चीज में आएगा, डिग्री में। पाई से पाई कैंसिल, ये 90 यानी कि 90 डिग्री। ये तो हम लोग पहले से जानते हैं, पाई रेडियन 90 डिग्री के बराबर होती है। अर्थात डिग्री को रेडियन में और रेडियन को डिग्री में बदला जा सकता है,
कैसे? तो रेडियन को डिग्री में बदलने के लिए 180 बटा पाई से गुणा किया जाता है और डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए पाई बटा 180 से गुणा किया जाता है। उम्मीद है समझ में आया होगा। धन्यवाद।